राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमः। जय माँ पार्वती, जय हो आहोई माता। दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे आहोई अष्टमी व्रत कथा। कहा जाता है कि आहोई अष्टमी व्रत की कथा को सुनते समय हाथों में इस 7 चीजें जरूर होनी चाहिए, वरना व्रत पूर्ण नहीं होता है, व्रत अधूरा माना जाता है। आहोई अष्टमी व्रत के दिन जरूर सुने इस कथा को। कथा के दौरान अपने बच्चों को अपने साथ जरूर बैठाएं। और कहा जाता है कि महिलाएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं, तो इसलिए व्रत और कथा के दौरान अपने बच्चों को अपने साथ रखें। तो चलिए अब सुनते हैं आहोई अष्टमी व्रत कथा। जय माँ पार्वती, जय हो आहोई माता। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहू मिट्टी लेने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू अपने साथ अपने बच्चे के साथ रहती थी। खोदते हुए मिट्टी को गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर स्याहू की बेटी अपने 7 भाइयों से एक एक करके विनती करती है कि वह उनके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे, वो सभी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उस स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सर्प गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सर्प को मार देती है। इतने में गरुड़ पक्षी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उनके बच्चे के मार दी है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती हैं। छोटी बहू इस पर कहती हैं कि उसने तो उनके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पक्षी इस पर खुशी होती हैं और सुराही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती हैं। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बहुओं से हरा भरा हो जाता है। आहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया है। जय माँ पार्वती, जय हो आहोई माता। तो अब हम लोग सुनेंगे आहोई अष्टमी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 7 बेटे थे। दिवाली से पहले ब्राह्मण की पत्नी घर की लिपाई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई थी। वहां वह कुदार से मिट्टी खोदने लगी। देवयुग से ब्राह्मण की पत्नी को उसी स्थान पर एक शाही की मंद थी, जो जहां वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक कुदाल ब्राह्मण की
पत्नी के हाथों से शाही के बच्चों को लग गई, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। शाही के बच्चे की मौत का ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब कर भी क्या सकती थी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। उसके बाद लगातार उनके 7 बेटे की मौत हो गई। इससे वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसन की शाही के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया है। यह हत्या उनसे गलती से हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके 7 बेटे की मौत हो गई। यह बात जब सबको पता चली तो गांव की वृद्धा औरतें ने ब्राह्मण की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्धा औरत ने ब्राह्मण की पत्नी को चुप कराया और कहने लगी, आज तो बात तुमने सबको बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मणी को अष्टमी के दिन अहोई माता तथा शाही और शाही के बच्चे का चित्र बनाकर उनकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी उनकी बात मानते हुए कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा। यूं विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की। इस प्रकार उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उसे 7 पुत्र रत्नों की फिर से प्राप्ति हुई। तभी से आहोई व्रत की परंपरा चली आ रही है। जय माँ पार्वती, जय हो माता आहोई। तो अब हम लोग जानेंगे आहोई अष्टमी की कथा। सुनते समय महिलाओं को अपने साथ अपने हाथ में इन चीज़ों को जरूर रखना चाहिए। इस 7 चीज़ें हैं 7 अनाज। पूजा के समाप्त होने के बाद इस अनाज को गाय को खिला देना चाहिए। आहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। इसलिए इस दिन जब भी व्रत की कथा सुने या सुनाएं तो अपने बच्चों को अपने साथ बैठाएं। जय माँ पार्वती, जय हो आहोई माता। तो दोस्तों, हमारी कथा जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।